चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 6 के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण होता है। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर अक्ष पे पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य दूर होता है उससे वहाँ उसकी रोशनी नहीं पहुँचती है, तो वो वाला भाग वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं और यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसे कि आप चित्र में 3.2 में दिया गया है, यहाँ पे इसमें देख सकते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगी? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन ही होगा और जिसके कारण यह भाग में हमेशा गर्मी लगातार पड़ेगी और बढ़ती ही रहेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंडी पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव कभी नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 665 दिन में सूर्य की एक चक्कर लगाती है और हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं और इसके अतिरिक्त दिन की फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन का होता है। फिर ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। और पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे अक्ष के एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा गया है और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। और चित्र 3.3 में जो देखे थे अभी, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकता है पृथ्वी की और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की कोण तिरछे पड़ती है। वह ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा तो उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटा रात होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। और 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होते, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटे रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होती है। इसे विषुवत कहा जाता है। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है।